शहबाज शरीफ ने कहा, एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। बेलारूस के सदर के दौरे पर इस्लामाबाद में लश्करकशी शर्मिंदगी का बायस बनी। वजीर आजम की जेर सदारत धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। कौम की हिमायत से वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट और नौरवाल का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने दिन फौजी एहलकारों के साथ मैदान में गुजारा। फौजी जवानों की तरबियत मयार, ऑपरेशन तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। सोशल मीडिया पर कालादम तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदामात का फैसला। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वजीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लैंडिंग किरदार अदा करेगा। 7 रोज में तमाम इदारों को जरूरियात से मुतालिक रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौरी तौर पर किसी बड़े एहतजाज का कोई प्रोग्राम नहीं। अगले एहतजाज का हतमी फैसला बानी PTI और पार्टी क़यादत ने करना है। बुशरा बीबी के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं है। वो एहतजाज के दौरान मेरे किरदार से मुतमईन है। शोर मचाने वाले तमाम लीडर बुशरा बीबी को तनहा छोड़कर फरार हो गए। मैंने बुशरा बीबी को बड़ी मुश्किल से निकाला। मेरी अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी कारकुनान की देखभाल है। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत 23 दिसंबर तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस वकार अहमद ने बानी PTI की अहलिया की दरख्वास्त मंजूर की। बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई। GHQ हमला केस में अदम हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। राजा बशारत, जरताज गुल, बिलाल एजाज समेत दीगर 40 मुल्जिमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर के एहतजाज के दौरान सैकड़ों अमवात के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि सबूत मिलने तक किसी मिसिंग पर्सन को अमवात में नहीं गिन सकते। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि अभी तक 12 अमवात की तस्दीक हुई। बानी PTI की सेहत और अडयाला जेल में ना होने की खबरें बेबुनियाद हैं। PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगी। पुरअमन सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI पर बरस पड़े। कहा, सिर्फ लाताल्लुकी काफी नहीं, झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत PTI की आला क़यादत ने हजारों अमवात की बात की। एक साहब ने ऐसे दावा किया जैसे लाशें गिनी हैं। तहरीक इंसाफ से मुतालबा है 12 अमवात का सबूत लाएं। गजा के शहदा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाते रहे। पूरी जमात जालसाजी, फ्रॉड और झूठ फैला रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा PTI पर बरस पड़े। नासिर शाह ने कहा कि शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा रहा। चाहते हैं कि PTI सियासी धारे में रहे। सईद गनी ने कहा कि इंतशार फैलाने के बावजूद कहीं ना कहीं से PTI को सपोर्ट हासिल है। बैरून मुल्क बैठे लोग PTI की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से सूबा सिंध के मामलात पर नाराज़ी बनती है। अगर वो मामलात के हल के लिए बैठ जाते हैं तो नाराज़ी ख़त्म हो जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,04,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर 100 इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद उतार चढ़ाव। एहसन इकबाल ने स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहा, 21वीं सदी सियासी नहीं मुआशी जंग की सदी है। हमें मुआशी तरक्की की जिद्दोजहद करना होगी। वजीर आजम रवा माह नेशनल इकोनॉमिक प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम और पुरअमन तरीके से निमटना चाहिए। IMF की $1.1 अरब की दूसरी किस्त के लिए 39 सख्त शराइत। ज़राए के मुताबिक सिविल अफसरान और फैमिली के असासे डिक्लेयर करने के लिए फरवरी तक डेडलाइन। बजट में इजाफी ग्रांट, टैक्स एमनेस्टी और टैक्स मराहत न देने की शर्त। मार्च 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदी बिल के बराबर तक लाना होंगे। FBR को रवा माली साल 12,913 अरब रुपए का टैक्स हासिल करना होगा। लाहौर और मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। दुनिया में फिजाई आलूदगी से मुतासिर शहरों में लाहौर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। मुल्तान का पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी के लिहाज से पहला नंबर। वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। स्वात के सियाहती मकाम का आलाम में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम अब आलूद रहने का इम्कान। कराची में आज से मौसम तब्दील होने की पेशगोई, तेज़ हवाएं चलने लगी। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। एक केस डेरा इस्माइल खान, 2 केसेस कराची से रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिछहो ने कहा कि MD कैट के टेस्ट में पर्चा लीक होने से रोकना मुश्किल है। सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि टेस्ट से पहले पर्चा देखने को मिलता है। कौन पेपर लीक करता है इसका पता नहीं चलता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। रियाज में वाटर समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। खसूसी अफराद का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में खसूसी अफराद की मुकम्मल शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत खसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे पॉलिसीज़ पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि नादिर स्पेशल हीरोज़ के लिए हिम्मत कार्ड लॉन्च किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा खसूसी अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में पेश रही है।